चलिए, बुधवार की सुबह है। इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट या कह लीजिए दो वीकली एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच्ड इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है। वैसे सेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज वो यूएस और ईरान के बीच जो एक्सटेंडेड 2 हफ्तों का सीज फायर था, आज उसकी मियाद खत्म होनी थी। इस बीच कल देर रात ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है, पर हां, ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंटिन्यू करेगा। तो आसान शब्दों में कह लीजिए अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही होगी। आगे इन सब डेवलपमेंट्स पे डिटेल में बातचीत करूंगा। तो सेशन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर से आज एक रिजल्ट हैवी डे है। कल बाजार बंद होने के बाद कल 2 नंबर्स आने थे निफ्टी 50 के। नेस्ले दिन के दौरान आया, मार्केट्स के दौरान आया, बाद में आए एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स, और ऊपर से आज 3 और निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नंबर्स अवेटेड होंगे। और वायदा काफी एक्शन पैक्ड दिन होगा रिजल्ट्स के लिहाज से। खैर, इस बीच भारतीय बाजारों ने तमाम अनसर्टेनिटीज के बावजूद अपना बुलिश मोमेंटम सस्टेन किया हुआ है। ये देखिए, कल का इंट्राडे सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। कल क्या हुआ था, कुछ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की सुबह भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो फ्लैट ओपनिंग हुई थी। वो फ्लैटिश टोन पे खुलने के बाद बढ़िया स्क्रीन्स पे तेजी तूल पकड़ती चली गई। हमारे लिए सरदर्द वाला जोन था 24,400, 24,500, जहां आके अटक रहे थे। कल उस अड़चन वाले जोन को पार किया। इनफैक्ट उस ब्रेकआउट के बाद तेजी तूल पकड़ गई थी। 24,600 तक निफ्टी एक समय कामकाज करता हुआ नजर आया। कह लीजिए बढ़िया बुलिश अंडरटोन थी कल के मार्केट्स की। लेकिन आज समीकरण फिर से बदले से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम हल्के क्या कह लीजिए तकरीबन 2/3% दबाव के साथ 150 पॉइंट कमजोरी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो कल के गेन्स इन एंटिसिपेशन जो मूव्स आए थे, आज वही सारे के सारे हो सकता है फिजल आउट हो रहे हो। एशियन पीएस दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पर है, 2/3% हम दबाव के साथ खुलने वाले हैं। एशिया तो ठीक है यार, मिला जुला सा कह लीजिए, नहीं तो फ्लैट से इन ग्रीन टिल्ट ही कह लीजिए एशिया का। और यूएस के मार्केट्स कल तक तो दबाव था। कल आधे % से कह लीजिए 2/3% कमजोरी के साथ यूएस के बेंचमार्क ट्रेड कर रहे थे। फिर उसके बाद ट्रंप साहब के अपडेट्स के बाद वो यूएस के फ्यूचर्स तो खैर आधे से 2/3% ऊपर हैं। नेट जितना कल गिरे थे उतना ही फ्यूचर रिकवरी दिखा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो मोटा मोटी हैंडओवर वैसे ही आया है बस सा। पर हाँ, डेवलपमेंट बहुत सारे हैं, और ये सारे डेवलपमेंट के बीच में एक बार कच्चा तेल रख दीजिएगा, वो तस्वीर बयां करता है मूड है कैसा। अगर उम्मीदें थी बैठक होगी, कुछ आगे बढ़ेगी बात, तो बैठक तो टल गई है। 95 के नीचे था, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 3:30 बजे $94.98 पे था। वो 95 वाला 98 के पार ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा तो मामला कंसर्निंग बन रहा है भाई साहब। लेकिन हुआ क्या, ऐसा कैसे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दी कि ट्रंप साहब बोले बिना ईरान के कुछ भी बोले सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा? हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने हेरा फेरी तो देखी ना, उसमें एक सीन है, इसमें अक्षय कुमार बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं सचमुच चला जाऊंगा, मैं बम गिरा दूंगा, फिर सीज फायर की घोषणा हो जाती है। तो कल भी वैसा ही हुआ पहले तो। और ये सीज फायर की घोषणा बाजार बंद होने के बाद हुई, और ये कह के कि भाई पाकिस्तान ने हमसे दरख्वास्त की है, तो हमने उनकी दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज की है कि उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। उन्होंने कहा है कि जब तक जो है एक कॉमन प्रपोजल, एक यूनिफाइड प्रपोजल पेश नहीं किया जाता, तब तक हमले नहीं होंगे। कि ये बार का मामला ही टल जाए कि भाई 2 हफ्ते करते हुए, तो भाई जब तक प्रपोजल नहीं आता तब तक सीज फायर बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जो है वो जारी रहेगी। इस वजह से तेल की कीमतों में कोई ऐसा बड़ा गिरावट देखने नहीं मिल रहा है। भले ही ये सीज फायर की घोषणा आज कर दी गई हो, लेकिन भले ही सीज फायर की घोषणा भी हुई हो, लेकिन अभी तक इस बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि डील होगी नहीं होगी, अगली बातचीत कब होने वाली है। क्योंकि ईरान ने तो कल साफ साफ कह दिया है कि जब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक बातचीत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह की हरकतें यूएस कर रहा है वो एक वॉर क्राइम है,
है, सीज फायर का उल्लंघन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वॉर क्राइम है। और जिस तरह से उन्होंने एक कमर्शियल वेसल को रोककर उनके क्रू को बंधक बनाया है, वो उससे भी बड़ा वायलेशन है। और उस वजह से ईरान को ये पता है कि उन्हें किस तरह से ऐसी चीज़ों का सामना करना चाहिए। ये उनके विदेश मंत्री ने कल एक्स पर अपनी ये बात लिखी। कल एक और खबर भी आई थी कि यूएस के फोर्सेस ने एक जहाज़ रोक कर उसमें ये एक नॉन स्टेट वेसल था, ये किस देश का है ये कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो अंदर घुस गए इस जहाज़ में कि हमारा राइट है टू इंस्पेक्ट द जहाज़। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ था, खबर ये आ रही है कि श्रीलंका और फिलीपींस के बीच में जो तट है वहाँ पर जाकर के उन्होंने उस जहाज़ को रोका है और वहाँ पर जाकर के उस जहाज़ की जांच की है। तो ये एक बात थी। और ये सीज फायर की घोषणा से कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे, और उन्होंने फिर सीज फायर एक्सटेंड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई डील हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने वाली है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपना दल भेजने के अलावा, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ फिर उन्होंने केविन वॉर्स के बारे में भी बातचीत की, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम करेंगे। और टैरिफ्स को लेकर के फिर कहा कि हम सिर्फ 2 वोट्स की वजह से हार गए और उन 2 वोट्स की वजह से हमें अब ये $160 बिलियन जो है वो फिर से रिफंड करने पड़ रहे हैं। ये उन्होंने सीएनबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कहा। कल के एक बड़ा फैक्टर बाजार में कल दबाव इसलिए भी आया क्योंकि केविन वॉर्स कल जो उनका सेनेट कन्फर्मेशन चल रहा था उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बनकर काम करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दरें कम हो, अब ये ब्याज दरें कम करेंगे नहीं तो फिर तो क्या मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही, जैसे कि फेड अधिकारी जिस तरह से ब्याज दरों का अनुमान लगाते हैं वो अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये बाजार फिर अटकलें लगाना शुरू कर देता है। वो चाहते हैं कि एक प्री रिहर्स्ड स्क्रिप्ट की बजाय जो है और अच्छे डिस्कशंस हो, फेड की बैठकों में झगड़े हो वो भी चलेगा, लेकिन झगड़े ऐसे पारिवारिक झगड़े जैसे होते हैं वैसे, लेकिन अच्छी बातचीत हो फेड पॉलिसी में। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी किसी भी बातचीत में ये नहीं कहा है कि आप ब्याज दरों को एक सर्टेन लेवल तक ले जाइए या आप ये कमिट करिए कि आप ब्याज दरों को इस लेवल तक ले जाएंगे। वो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऑर्डर नहीं लेंगे और एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह कामकाज करेंगे। कल मैक्रो डेटा भी आना था, यूएस के रिटेल सेल्स जो आए अनुमान से बेहतर थे, 1.7% का आंकड़ा आया, 0.7% फरवरी का आंकड़ा था, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन रिटेल स्पेंडिंग बाकी सारी जो कैटेगरीज है, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहाँ पर भी बढ़त देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि टैक्स रिफंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से अर्थशास्त्रियों ने ये चेतावनी दी है कि भले ही ये डेटा अच्छा हो, लेकिन अगर ये टैक्स रिफंड्स का जो मामला जब खत्म हो जाएगा तो और अगर गैस की कीमतें इसी तरह से एलिवेटेड लेवल्स पर रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज आने वाले समय में। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे आने हैं, टेस्ला के, IBM के, बोइंग के, तो इन सारे नतीजों पर बाजार की नज़रें होंगी। अब ये सीज फायर का मामला तो शुरू हो ही गया है, तो अब वहाँ पे डेवलपमेंट्स तो है, लेकिन आज अर्निंग्स थोड़े ज़्यादा मायने रखेंगे। अक्षय कुमार की बात करी तो ये सब सुनने के बाद एक और उनका डायलॉग याद आ रहा है, बहंडर गई बहंडर गई। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो रिफंड्स आने हैं सारे, ये इंपोर्टर्स को यूएस के मिलेंगे, ये क्या हमारे साथ वापस शेयर करेंगे, देंगे नहीं देंगे? ये उन्होंने कहा है कि कल स्टॉक्स में हरकत देखने को मिली थी इंडिया में। जी। तो ये उन्होंने कहा भी है कि पहले तो उन्हें अर्जी देनी होगी जिन जिन को रिफंड्स चाहिए वो, और कल उन्होंने सीएनबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा भी था कि मैं उन देशों को याद रखूंगा जिन्होंने रिफंड नहीं मांगे। ले लेने का, ज्यादा सुनने का नहीं, आप लोग सब अपने रिफंड लीजिए भैया। खैर, ये ग्लोब के समीकरण, सीज फायर कंटिन्यू करेगा लेकिन अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सरदर्द बना रहेगा। कच्चा तेल इंचअप कर रहा है, ग्लोबली इक्विटीज थोड़ी सी पस्ती कामकाज कर रही है। अब ऐसे में फिर करें क्या? कल बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, कल अच्छी तेजी थी, स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा था, आज माहौल गड़बड़ा गया। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, पहली चीज होती है सेटअप, है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई राय नहीं है। कल बहुत खूबसूरत ट्रेड्स में एक बड़ा थ्रेशोल्ड पॉइंट था निफ्टी के लिए, दैट वाज 24515। निफ्टी ने 20 वेमा के ऊपर आके डिलीवर किया, डे हाई पे क्लोज हुआ, 589 तक का स्कोप था, उसके बाद वो मिला। एंड मोस्ट स्पेशली उस थ्रस्ट को जनरेट किया निफ्टी बैंक ने 57,088 के लेवल को पार करने के बाद, वो 500 पॉइंट ऐड करने की बात हुई थी, उसने वो भी डिलीवर किया। लीड इंडिकेटर निफ्टी बैंक था। और एक और चीज़ आशीष, इसमें अर्निंग्स का तड़का भी था। कल आप नेस्ले को देखिए, टुवर्ड्स क्लोज क्या शार्पनेस आई। मैं नेस्ले का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आशीष
क्योंकि एक वैकेंट स्पेस, मतलब निफ्टी के साथ, निफ्टी बैंक के साथ खड़े होना इंडेक्स जो निफ्टी आईटी था, जब वो नहीं चला तो उस स्पेस को निफ्टी एफएमसीजी ने भरा। कल सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो मैं ये बता रहा हूं कि सेटअप हमारा बहुत स्ट्रांग था। स्टैट्स लेके आइए। एफआईएस की ठीक है, कैश में सेलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो मशरूफ रहे कल पूरे दिन अपने शॉर्ट्स को कवर करने में। इस ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट शॉर्ट से लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अब वो कम है। एफआईएस ने 1919 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 2221 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाई था, लेकिन 2564 करोड़ रुपए की एफआईएस ने इंडेक्स में बाइंग करी। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। सिंपली उनके नेट शॉर्ट जो थे वो रिड्यूस होकर अब करीब करीब 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कल के दिन में करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए शॉर्ट साइड पे। एक और बात, स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनकी बाइंग थी और वहां पे भी अगर आप देखें अच्छी शॉर्ट कवर और लॉन्ग। पुट राइटर्स का कन्विक्शन, एवरेजेस से निफ्टी का बिहेवियर बेहद शानदार था। कल निफ्टी ने इस क्लोज के मुताबिक 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज उसको बाइसेक्ट किया। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। इस क्लोजिंग के साथ जो विजन मिल रहा था आशीष, वो बताता हूं मैं आपको। आप 24,500 के ऊपर क्लोज हुए, आप 20 वेमा के ऊपर क्लोज हुए। अब आप डेली चार्ट्स पर इन स्टैट्स में देख रहे थे दो चीजों की तरफ। दैट वाज 100 डेमा अलाइंड एट 24676 एंड 200 डेमा जो कि अलाइंड था करीब 24,820 पर। 25,000 पे यकीन मानिए कल के इस क्लोज के साथ सारे कॉल राइटर्स 24,500 की, 600 की, 700 की, 800 की, 900 की रेंज में कहीं अलाइन नहीं थे। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जहां से हम ट्रेड करेंगे वहां कॉल राइटर्स अपीयर हो रहे थे 25,000 पे, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी 500 और 400 की स्ट्राइक पे। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दुराई नहीं। एक बार जरा पिरामिड्स लेके आइए, उससे आपको अगर आप देखें एक विजन मिलेगा कि हम जिस सेटअप पे ट्रेड करेंगे, जो कि आज सॉफ्ट है, क्रूड का वाकई 98 की ट्रैजेक्टरी में आना कंसर्निंग है, ये सेटअप स्ट्रॉन्ग था। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, ऑल लॉन्ग ट्रेड्स या फिर बाय ऑन डिप्स तब तक काम करेंगे जब तक आपका बेसमेंट सिक्योर है। बेसमेंट लेके आइएगा। ये क्या है? अमूमन दैट्स द सेकंड पुट राइटर जोन, और कल का ब्रेकआउट पॉइंट बेसमेंट स्क्रीन पे लिखा आएगा। इट्स 2, 4, 441 एंड 391। ये ट्रैजेक्टरी अगर निफ्टी वायलेट कर रहा है तो इन दैट केस लॉन्ग लिक्विडेशन और अ स्लिप टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल, और माइट भी हम एक कंसोलिडेशन की फेज में चला जाए, लेकिन एग्रेशन खत्म हो जाएगा अगर बेसमेंट वायलेट हो गया। बट बेसमेंट जब तक है, टेक्सचर यही कहता है बाय ऑन डिप्स। पहली ट्रैजेक्टरी जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो RS1 की ट्रैजेक्टरी है, यानी प्रीवियस क्लोज वहां पे आए तो अपने ट्रेड को चेक करिए, या फिर RS1 यहां पे अपने आप को ट्रेड को चेक करिए। दैट्स 644 एंड 676, 676 इज 100 डेमा। सेटअप स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले बेस तक कमिटेड रहूंगा लॉन्ग डायरेक्शन में। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में पिरामिड्स आपको नजर आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि 58,000 के कॉल राइटर्स ने कल एग्जिट किया। कल फोर्स को देख के HDFC बैंक के, कल फोर्स को देख के प्राइवेट बैंक्स के, कल 58,000 तक के कॉल राइटर्स ने एग्जिट कर लिया था आशीष, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी 57,000 की स्ट्राइक पे। लेके आइए प्लीज एक बार के आज के बेस। इस डायरेक्शन में बाय ऑन डिप्स या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तब तक रखूंगा जब तक कि मेरा बेस 1 और बेस 2 कायम है। एंड मोस्ट स्पेशली मैं वो बात मैंने कमेंट्री में मेंशन की है दैट 5, 6, 8, 1, 9 एंड 6, 7, 7 जब तक ये स्क्रीन पे कायम है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच। अगर ये बाय ऑन डिप्स का ट्रेड काम करता है तो ये ट्रेड आपको RS1 तक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ले जाने के पोटेंशियल रखता है। दैट्स 57661, वहां जाके ट्रेड चेक करिए। यानी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बट हैंडओवर वीक आशीष, उसमें हम अपने बेस 1 पर ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी निफ्टी बैंक पर टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। लेट्स सी कैसे होता है, लेकिन बेस 1 तक स्ट्रेंथ कायम रहेगी आशीष। बढ़िया। ये निफ्टी निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। टेक्निकली वॉर हो तो खत्म गया है, पर उसका एक्चुअल क्लोजर खिंच गया है, और स्ट्रेट जब तक बहाल नहीं होता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तब तक दुनिया के लिए मामला अटका ही रहेगा। खैर, इस बीच ये बढ़िया सा अप्रोच आपके लिए आज के स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स के लिए बैंड्रा के सीशोर के पास ले चलता हूं आपको, गावस्कर के पास। गावस्कर, कभी कभी आप वहां जाके खड़े होके भी तो आप कर सकते हो सुबह का लिंक। हाँ कर सकता हूँ, आप बोलो। हमें सुबह सुबह अच्छा बढ़िया दिखेगा, समुद्र दिख रहा होगा पीछे, गावस्कर की बढ़िया सी पिक्स आ रही होंगी। ऑटस क्लब से कर सकता हूँ। अरे क्लब क्यों जाना है, घर के बाहर निकलो, रोड क्रॉस करो और उस पे ही वहां पे कर लो ना। हाँ तो उधर ऑटस क्लब एकदम वहीं पर आराम से ग्रीनरी रहेगी,
बहुत अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, चाय भी पियेंगे कुल्हड़ की। वो तो आप ही पियोगे, लेकिन हमें जरूर वो विजुअल्स बढ़िया से मिल जाएंगे। गावा सर, आज के लेकिन आपको प्रेफर्ड तो बुरा आइडियाज। लगेगा ना, लेकिन आपको तो बुरा लगेगा ना, एचडीएफसी कॉस्ट जीरो है। ये सास बहू सेंसेक्स की चर्चा थी जो गावा सर एक्सटेंड करके लेकर आए यहाँ पे। जो लोग नहीं देखे थे वो कंटेक्ट समझ नहीं पाएंगे। गावा सर, Next time आज के देखना। प्रेफर्ड पिक्स। नेक्स्ट टाइम देखना, तो सेंसेक्स नेक्स्ट टाइम देखना। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था हाँ, कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम तो नहीं दे दिया उनको, यूएस को, बंद करो नहीं तो बम फोड़ो, डर गए? पता नहीं क्या पाकिस्तान को तो खैर यूएस स्मार्टली यूज कर रहा है। जब कुछ नहीं हो पा रहा तो उसको एज अ क्या कहते हैं वो, ड्राफ्ट लिखना भूल गए। हाँ बस वो जो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। खैर पिक सर। गुड मॉर्निंग आपको, व्यूअर्स को सभी को गुड मॉर्निंग, वीरू को भी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग रहेगा एचडीएफसी बैंक, जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसमें मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, अपमूव है, साइडवेज कंसोलिडेशन, अपमूव शुरू होना है, कंटिन्यू होना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 811 पे, मेरे ख्याल से टारगेट 820 का मिनिमम है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 805 का, अगर अपमूव मिलेगा तो 820 तक जाएगा। स्टॉक जो वीक लगता है, थोड़ा एक्सटेंडेड हो चुका है, वो थक गया ऊपर जाके, वो है लॉरेंस लैब। लॉरेंस लैब में थोड़ी थकान है, पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड करा है 1117 पे, स्टॉप लगा 1126 का, और टारगेट 1100 पॉसिबल है डाउन साइड। लॉरेंस लैब वीक। परफेक्ट है। एचडीएफसी बैंक वो दिग्गल दोनों, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बढ़िया मूव दिखा गए। कल एक्चुअल रिजल्ट्स पर रिएक्शन कह लीजिए मिला। एचडीएफसी बैंक में तेजी कंटिन्यू होगी और लॉरेंस लैब्स में थकावट है। बिगवाली करने के मौके, लेवल्स नोट डाउन करिए। गाबा सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं एचसीएल टेक के साथ। देखिए नंबर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो लगाई गई थी वहां से हमें वीकर साइड में देखने को मिला है। फिस्कल ईयर 26 की गाइडेंस की बात करी जाए तो ये भी हमें मिस होती हुई दिखाई दी है, और फिस्कल ईयर 27 के लिए भी कोई बहुत लाजवाब गाइडेंस आती हुई दिखाई नहीं दी है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो 3.5% की गिरावट यहाँ पे, जबकि अनुमान लगाया गया था कि 1% का डिक्लाइन आएगा। मार्जिन में भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। वहीं अगर हम एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे है कि जो FY 27 का मार्जिन गाइडेंस है उसको थोड़ा सा अप किया गया है, 17.5 से लेके 18.5% तक ये कर दिया गया है। और यहाँ पे हमने देखा था कि Q4 में जो 2 सैप प्रोजेक्ट्स है उसको डिसकंटिन्यू हुआ था, उसके वजह से एक काफी बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें सॉफ्ट देखने को मिले हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी वहां से। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो 3.4% की देखने को मिली है, जबकि अनुमान 3.5 से 4% का था। एबिट मार्जिन हमें यहाँ पे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट जो टोटल डील है वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% तक गिरती हुई दिखाई दी है यहाँ पे। और लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के रेवेन्यू में हमें एक अच्छा रैंप अप आता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा एलेक्सी के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। एबिट और मार्जिन्स यहाँ पे भी हमें एक अच्छी तेजी जो है आती हुई दिखाई दी है। साइन डीएलएम के नंबर्स हमें खराब आते हुए दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट में करीबन 28% की गिरावट है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 14% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। वहीं एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा औरबिंदो फार्मा आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड से 800 करोड़ के शेयर की बायबैक को मंजूरी मिल गई है। ये जो ऑफर है वो 23 अप्रैल को खुलेगा और 23 से 29 अप्रैल तक जो ये ऑफर है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। BEML बिकॉज रक्षा मंत्रालय से 590 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। साथ ही हिंजिंग बिकॉज 24 अप्रैल को बोर्ड बैठक में डिविडेंड पे कंपनी विचार करने वाली है। रखिए सारे स्टॉक्स रात पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब बताएंगे आपको बढ़िया सी आज की कमोडिटी पिक्स। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पर आएगी। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से इंच अप कर गए हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच्ड अप नजर आएगा, पर ठीक है बहुत ज्यादा नहीं। कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है, वो 98 प्लस पे अब इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी वेरिएबल स्क्रीन्स पर है। खैर आज कमाई कैसे होगी ये बताएंगे अजय सर। अजय सर, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी बेट्स कौन से और क्यों? नमस्कार जी।
सबसे पहले हम सोने चांदी की बात करें। जिस ढंग से यूएस और ईरान के बीच की जो बैठक है, इनलाइन जो एक्सपेक्टेड था कि बैठक कुछ भी नहीं होने वाली, वैसा ही हुआ। और जब जब टेंशन होता है तो हमने उल्टा देखा है कि सोने में दबाव बना है। तो हमने एक रिजेक्शन देखा है 4900 से, और लग रहा है कि और डीप डाउन हो सकता है 4550 तक का लेवल। चांदी में भी हमने देखा 80 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, यहाँ पे भी दबाव है। तो दोनों ही काउंटर में बेच के चलेंगे। तो येलो गोल्ड और सिल्वर दोनों में तो गिरावट है, बट कहीं ना कहीं कॉटन पे भी मैं आऊंगा, जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, जो 2 साल के हाई पे। तो सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे बिकवाली करके चलिए 1,52,000 पे, नीचे में 1,50,000 तक का लेवल मिलेगा। प्रेशर कंटिन्यू बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कल हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, लगभग 3% की। आज भी ये कंटिन्यू रहेगी, जहां पे हमें लगता है कि इंटरडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो 245 का रेंज अच्छा रहेगा। यहाँ पे बिकवाली करके चलिए 242,500 का टारगेट रहेगा। वहीं ऐसी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाइट गोल्ड, जिसका मतलब है कॉटन। कॉटन 2 साल के हाई पे पहुंच चुका है, 80 सेंट का भाव क्रॉस कर चुका है। जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ रहा है तो पॉलिस्टर मतलब मैन मेड फाइबर में तेजी आई है, और उसी की वजह से कॉटन को भी बेनिफिट मिला है। लेकिन प्रोडक्शन में यूएस और इंडिया में भी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप है, जिसकी वजह से कॉटन में भी तेजी बनी है। बाकी तो नहीं है मेरे पास। वाइट गोल्ड तो मेरे वार्डरोब में है, तो ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपके लिए आज के ट्रेड्स बढ़िया से। लाइए सीधे सीधे अब इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ता हूं। आज है वेडनेसडे का दिन। सैंडविच सेशन है जिसकी हम लोग अपफ्रंट बातचीत कर चुके हैं। रिजल्ट्स में 3 निफ्टी के एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा और ट्रेंट आने। वायदा में हैवेल्स और ओरेकल फाइनेंशियल्स के नंबर्स अवेटेड। कैश की लिस्ट भी इंटरेस्टिंग है, भारत कोकिंग कोल, डेल्टा कॉप, एलटीटीएस वगैरह के नंबर्स। ट्रेंट के रिजल्ट्स के साथ साथ उस कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर और साथ साथ इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग पर भी विचार करने वाला है। तो ना सिर्फ नंबर्स, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट होंगी आउटकम के तौर पे। एक्स डिविडेंड 2 इंटरेस्टिंग है, सनोफी इंडिया और सीआईई ऑटोमोटिव, दोनों के एडजस्टमेंट जो होने वाले हैं आज, वो आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज शाम को 5 बजे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो लास्ट बैठक हुई थी उसके मिनट्स रिलीज होंगे। जापान का ट्रेड बैलेंस, यूके का इन्फ्लेशन का प्रिंट, यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये सब डेटा अच्छा आ रहा होगा। यूएस में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, टेस्ला, फिलिप मॉरिस से हमारा गॉडफ्रे फिलिप्स फोकस में आ जाता है, आईबीएम कॉप वगैरह के नंबर्स आने। आज अर्थ डे है, एनुअल इवेंट जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी की खास तौर पे चर्चा होती है। आज केदारनाथ धाम के प्रवेश द्वार, जिसे कहते हैं पोर्टल्स, खुलेंगे। प्रवेश द्वार आज खुलेंगे सुबह 8 बजे। और आज ही के दिन पिछले साल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था, तो आज उसकी एनिवर्सरी भी है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। 150 पॉइंट के दबाव के साथ हम लोग आज सेशन की शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। मॉर्निंग कॉल समेटते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे सीएनबीसी आवाज पे एक्शन कंटिन्यू करेगा टॉप 20 के साथ। नमस्कार।